ठीक है, मैंने एसिड पढ़ा दिया था। डीपीटी में तुम्हारे डाउट है क्या? 12, 14, 15? ठीक है, मैं लास्ट में बता दूंगा। अनम, जब 5 मिनट रहे ना, क्लास ओवर होने से 5 मिनट पहले रहना, तो मुझे बताओगे 10:10 में, ठीक है? 10:05 बताओगे डीपीटी के बारे में। ओके सर। ठीक है, ध्यान से। मैंने एसिड के बारे में बता दिया था क्या? एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं? यस हाँ, सर। एसिड के बारे में बता दिया। यस सर, बता दिए थे। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज नहीं आ रही, कौन है ये माइक ऑफ करता है? क्यों ऑफ कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने एसिड सब बता दिया था। लास्ट रिएक्शन मैंने क्या लिखा है, मुझे ये बताओ। लास्ट रिएक्शन मैंने कॉपर क्या प्लस बताया था? H2O। Cu प्लस H2O। Cu प्लस H2 वाटर से रिएक्शन कराया था। अब बोलो जल्दी से। No sir, no sir, you made us write that Cu is less reactive than hydrogen. अच्छा, तुम लोग भी सही हो फिर, तुम लोग भी पता ही नहीं है। तो ऊपर हेडिंग डाल लेना, रिएक्शन विद, दिख रहा है आपको? विथ एसिड, रिएक्शन विद एसिड ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन। ठीक है, एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे हाँ, 4th नंबर होगा। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कोई कोई कुछ और नहीं पढ़ेगा, मैंने डाइल्यूट लिखा है, कोई कुछ और मत पढ़ लेना। ठीक है, कोई वो वाली चीजें मत पढ़ लेना। ठीक है, डाइल्यूट एसिड प्लस, तो इसने क्या बनाना है? इसने क्या बनाना है? मेटल सॉल्ट बनाना है। ये हो गया है, प्लस हाइड्रोजन गैस। Yes sir. सारे ये हो गए, रिएक्शन सारे हो गए। Cu प्लस HCl मैंने कराया था। लास्ट रिएक्शन मैंने क्या कराया है? मरियम, मरियम जहीर, कहाँ है ये बच्ची? नहीं है। Fe प्लस HCl और कॉपर प्लस HCl लिखा होगा मैंने। Yes sir. कॉपर प्लस H2O आपने कराया था आखिरी। कॉपर प्लस HCl कराया या H2O कराया? H2O। Yes sir. वो दूसरा है, हाँ सही है। तो यहाँ देखो, तो मेटल मैंने लिया, सोडियम लिया, सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। हाँ ठीक है, लिखा दिया मैंने, समझ गया। और क्या निकालेगा? H2 गैस निकालेगा। ठीक है, अगर मैंने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया Mg प्लस HCl, क्या बनाएगा?
MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप एल्युमिनियम लो, आप एल्युमिनियम लो, सर आप जिंक लो, आप आयरन लो। सर बोलो बोलो, पहले बोल लो तुम। सर ये सब आप पढ़ा चुके हैं सर? एसिड पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर पढ़ाए हैं। असल में उस दिन आप थोड़ा Yes, गलती से sir. लिख दिए थे सर H2, असल में वहां पर HCl होता, आप गलती से लिख दिए थे। चलो पढ़ा कोई नहीं, चुके देखो हैं। यहाँ, चलो देखो कोई नहीं। ओके सर। Al एल्युमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AlCl3 बनाएगा प्लस H2 प्लस H2 गैस बनाएगा। जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ZnCl2 बनाएगा प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। आयरन के साथ क्या बनाएगा? FeCl2 बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। मैं इसी मेटल को लेता हूं और इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं, HNO3, इसको कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड। असहाब खान, तुम्हारी स्क्रीन अब आ रही है? जवाब दो मुझे। साहब खान, तुम्हारी स्क्रीन आ रही है? तुम्हारी स्क्रीन आ रही है साहब खान? राफिया नूर? सर बच्चे बार बार मैसेज कर करके परेशान कर रहे हैं सर। डिस्कशन का चैट ऑफ करवा दीजिए सर प्लीज। किस बारे में डिस्कस कर रहे हो? सर ये नहीं पता। ये नहीं पता है? सर बस अननेसेसरी मैसेजेस होते हैं। स्टॉप भी सर, एक बच्चा 50 बार लिखता है, ये नहीं कि वो भी एक मैसेज है हम ना लिखे, नहीं ऐसा नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं, करने दो, वो ऐसे ही है, सर करने बार दो। बार नोटिफिकेशन आ रहा है। तो क्या हो गया? इग्नोर का वर्ड, इग्नोर समझते हो किसे कहते हैं? इग्नोर किसे कहते हैं, समझ में आता है तुम्हें? यस सर। हाँ तो फिर नाइट्रिक एसिड, मेरे पास भी तो नोटिफिकेशन आते हैं। अरे मेरे पास भी तो नोटिफिकेशन आ रहा है, मैंने कौन सा ध्यान दिया? ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड आप कहोगे कि मेटल सॉल्ट बना देगा, क्योंकि ये भी एसिड है, मेटल सॉल्ट बनाएगा। आप कह रहे हो कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है और H2 गैस बना रहा है, लेकिन यहाँ पे H2 गैस नहीं बनेगा। कोई भी मेटल कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये एसिड है, तो H2 गैस नहीं बनेगा। एक्सेप्ट दो मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक्सेप्ट, बस ये याद रखना, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, Mn। ये दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस बनाएंगे, ये H2 गैस बनाएंगे। और मेरी बातें ना ध्यान से सुना करो, मैं बार बार रिपीट करने वाला तो हूं नहीं बिल्कुल। तो अगर कोई मुझसे उम्मीद ये करता है कि मैं बताने के बाद वापस रिपीट करूंगा तो प्लीज आई एम सो सॉरी। तुम्हें जितने भी 111 बच्चे हैं ना, अगर कोई भी काम कर रहे हो, तो मैं पहले ही से वार्न कर दूं कि आपको मेरी क्लास में ना एटलीस्ट ध्यान से सुननी है, चाहे आप जिसकी भी क्लास ले रहे हो, मुझे नहीं पता। मेरी क्लास में तो आपको ध्यान से सुननी होगी। समझ में आ रहा है? तो थोड़े से ना कंट्रोल में रहा करो। और कौन मैसेज कर रहा है ये देखो जरा सा, मैं भूत बना दूंगा। कौन है ये? डेविड चौधरी? कहाँ है ये डेविड चौधरी? कहाँ, इसको ऑन करो बिल्कुल। कहाँ है ये डेविड चौधरी? मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल वो वाला आदमी हूँ। कहाँ है ये डेविड चौधरी? तब तक ये छापो, फिर मैं इसकी खैरियत उतारता हूँ। भाग गया, दिख नहीं रहा मुझे। और कहाँ है ये एहतसाम सफदर कौन है ये एहतसाम सफदर? हाँ डेविड चौधरी, अगर तुम्हारी एक भी मैसेज मैंने देखा, अगर तुम्हारी एक भी मैसेज मैंने इधर देख लिया, फिर तुम देखना तुम्हारा खैर क्या है तुम्हारा। हेलो।
डेविड चौधरी, तुम्हारे अभी भी मैसेज आ रहे हैं? ये है कहाँ बच्चा? ये रहा बच्चा। डेविड चौधरी, जरा माइक ऑन करना। लिख लिया तुमने? हेलो सर। ये लिख लिया? हेलो सर। हम्म। सर एमडी मसूद बोल रहे हैं, लास्ट वाला समझा दीजिए। मैंने कहा कि नाइट्रिक एसिड जो है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, एक्सेप्ट दो मेटल के साथ, मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ। मैग्नीशियम और मैंगनीज और ये H2 गैस, ये H2 गैस बनाएंगे। इनके अंदर नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। H2 की जगह क्या बनेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेंगे। नाइट्रोजन की जगह क्या बनेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनेंगे। छाप लिया आपने? HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हो गया? यस सर। सर ये क्या लिखा हुआ है सर? सर बैक क्या? पेज पे आइए तो सर, बैक पेज पे आइए ना सर। सर यहाँ पे मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, सर ये मेटल साल्ट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा क्या सर? नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाँ। सर मेटल साल्ट प्लस। हाँ यार, मेटल साइड नाइट्रो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, कह तो रहा हूँ, सुनते नहीं हो? मैंने क्या बोला था उस वक्त? मेटल सॉल्ट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, वो हाइड्रोजन गैस ही नहीं बनाएंगे। आदिल अहमद। हेलो सर। हम्म। हेलो सर। सर आपने ये लिखा है सर, ये क्लोरीन, सर ये क्या होता है सर? क्लोरीन क्या होता है? वेरी गुड, सवाल अच्छा है तुम्हारा। क्लोरीन इज अ एलिमेंट, नॉन मेटल होता है। जी सर। क्लोरीन नहीं जानते हो? हाँ, नहीं सर, नहीं जानते। वेरी गुड। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ तुम्हें? क्लोरीन इज अ सर नॉन मेटल। जी। क्लोरीन, क्लोरीन Cl से डिनोट करते हैं। जी सर। मैंने क्या एटॉमिक वो एलिमेंट्स के नाम नहीं बताए जो तुम पूछ रहे हो? जी सर, बताएं सर आपने। सर लिखा भी है तो फिर 17 नंबर पे आता है सर, एटॉमिक नंबर में। हम्म, सर 17 नंबर होता है सर उसका एटॉमिक तो नंबर। फिर तो पूछ रहे हो क्लोरीन क्या है? सर यहाँ पे हम समझे सर कुछ और बनाता है शायद ये यहाँ। चलो ठीक है, तो यहाँ देखो, मिनरल एसिड किसे कहते हैं? ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब कि जो नॉन लिविंग सोर्स से मिले, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मतलब नॉन लिविंग चीजों से आपको मिले, नॉन लिविंग सोर्स। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जितने भी केमिकल्स हैं जो आपके लैब में बनाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया। HCl हो गए आपके, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, इसे कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अजहान टाइप हेलोइन, कौन है ये अजहान? जरा अजहान को माइक ऑन करो, इसका, इसको मैं हेलो कराऊं। अजहान की माइक ऑन करो जरा, मॉनिटर। सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, इसकी ऑन करो। Sir, he is not in the class. वेरी गुड, अच्छा इसलिए हेलो हेलो कर रहा है, सही है। इसके आप जानते हो, इसके आप जानते हो। तो क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, कब होने को बोला था बस, ठीक है। अच्छा अच्छा, डेविड चौधरी, चुप होने को बोला था तुमने। क्लास इधर चल रही है, तुम चलो वहां नेता बनने, बनो नेता। मिनरल एसिड, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है आपका। तो आप देख लो कौन कौन से मिनरल एसिड है आपका। फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, H3PO4, ठीक है, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड।
तो ये सब एसिड आपको कहाँ से मिलता है? नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से मिलते हैं, केमिकल्स में मिलेंगे, सोइल के अंदर मिलेंगे, पत्थरों के अंदर मिलेंगे, नॉन लिविंग सोर्सेज है। समझ में आ रहा है? बोलो भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा। कितना था ये? चौथा था। पांचवा देखो, पांचवा में बात करूं, रिएक्शन ऑफ मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल, मेरी बात है ध्यान से सुनो। विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या? जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, आयरन ये मेटल है, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या? कोई सॉल्ट लो, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये मैंने सॉल्ट लिया, इसको पानी में मैंने भिगो दिया, सॉल्यूशन बन गया। एक्वस लिखने का मतलब क्या कि आपने क्या वाटर ऐड किया। किसी चीज में वाटर ऐड करो तो वो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, H3PO4 इसका फॉर्मूला था फोस्फोरिक एसिड का। और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड होते हैं। तो ये देखो ना, मैंने क्या लिया, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ये क्या करने वाला है? बेसिकली सॉल्ट के साथ क्या करना है? तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, कल मैंने रिएक्टिविटी की बात की थी, क्या आयरन कॉपर से रिएक्टिव है? क्या आयरन कॉपर से रिएक्टिव है? क्या आयरन कॉपर से रिएक्टिव है? हाँ बिल्कुल है। तो आप आयरन कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, तो बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये Cu क्या हो जाएगा? FeSO4 एक्वस लिखा है, CuSO4 के बाद एक्वस लिखा है। एक्वस मतलब होता है पानी। ठीक है, देखो FeSO4, ये FeSO4 जो होगा ना वो ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। और ये जो है ना कॉपर सल्फेट, ये बिकर के अंदर नीचे बैठ जाएगा, उसके तल पे बैठ जाएगा। ठीक है, कौन से कलर का होगा? ये ब्राउन। हाँ, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी को डिस्प्लेस कर देना, जैसे मॉनिटर डिस्प्लेस होता रहता है ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं आपको, Mg, ये बैठ जाएगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा। ब्राउन प्रेसिपिटेट। आपने नमक लिया होगा, पानी लिया होगा, कुछ देर बाद आप देखते हो कि नमक जो है ना ग्लास के नीचे बैठ गया है, ग्लास के नीचे बैठ गया। इसका मतलब क्या कि वो प्रेसिपिटेट बन गया। तो प्रेसिपिटेट मतलब सॉल्यूशन में बैठ जाना। सारे खान, अगर तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? मोइन अंसारी, बोलो क्या कह रहे हो? हेलो सर। जहां बोलो। सर जो आपने रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन साल्ट सॉल्यूशन, तो साल्ट सॉल्यूशन में सर ऐसे ही आ सकता है सर, वो एसिड है मतलब खट्टा, वो भी होगा सर। हेलो सर। CuSO4। नहीं सर, अगर Fe की मतलब Fe प्लस HCl तो नहीं हो सकता सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एसिड हो गया। यहाँ मैं सॉल्ट सॉल्यूशन कह रहा हूँ, सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, एसिड क्यों रखूंगा? सर सुमैया खान, सॉल्ट मैंने एक्वस इसलिए लिखा है कि कॉपर सल्फेट के साथ पानी है तभी सॉल्यूशन बना है। अब सर बोलो मोइन अंसारी। सर सॉल्ट सॉल्यूशन में सर एक ही आता है सर, यही वाला CuS3। बस एक ही सॉल्ट लूंगा। और हाँ, कोई बस। और सर मिनरल एसिड में सर यही सब होती है, ये 3-4 होते हैं बस, और कोई तो नहीं होता सर? बहुत सारे होते हैं, कितने के नाम लिखाऊं बताओ? अगर सर कितने आगे के नाम? एग्जाम, अगर सर नेम एग्जाम में नेम लिखाया तो जितना तुम्हारे टीचर पूछ सकते हैं, ये लिखाया, ये लिखा है, ये लिखाया, ये लिखा है, और कितना लिखाऊं यार? ओके सर। और सर ये आपने लिखा FeS, एस का एस कहने का मतलब सॉलिड। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। और और भी कोई सवाल है? पूछ लो, बिल्कुल आज, बिल्कुल पूछ लो आज ही। हाँ, पूछे जा रहा है बिल्कुल। एक्वस क्या बनाएगा ये? MgSO4, ये कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस। इसकी कोई कलर नहीं होगी।
ये कॉपर सल्फेट जो होते हैं ना ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। तो फिर इसने क्या बना देना है, कॉपर अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर से ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में, ब्राउन प्रेसिपिटेट पिटेट। लिक्विड को भी एल से डिनोट करते होंगे, हाँ बिल्कुल, लिक्विड को एल से डिनोट करते हैं, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, छाप लो इतनी बात जल्दी से। लिख लिया? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट देखो, मतलब आप देख रहे हो ये बात, जल्दी कर लो। लिख लिया आपने? लिख लिया? एस मतलब सॉलिड, लिख लिया? मतलब आप देखते हो, मतलब आप ये देखते हो, जैसे मैं यहीं पे बताऊं, तो आप ये चीज देख रहे हो कि अगर मैं कॉपर सल्फेट लूं, कॉपर सल्फेट लूं एक्वस, जो कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और इसको मैं जिंक के साथ रिएक्ट करूं, तो जिंक भी इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर सॉलिड, यहाँ पे अब ZnSO4 कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। तो क्वेश्चन ये आएंगे कि जब मैं जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूं तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये आएगा, कलरलेस हो जाएगा। जब मैं आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूं, मैं आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूं तो कलर कैसा हो जाएगा आपका, ग्रीन। जब मैं मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूं तो क्या होगा, जैसे मैं एक रिएक्शन ऐसे लिखा दूं कि ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने कॉपर डाल दिया, या फिर मैंने आयरन डाल दिया, या फिर मैंने एक ही डाल दिया, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है, इसलिए इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया आपको? मेरी बातें ध्यान से सुनना प्लीज। मैंने कहा अगर हमें ZnSO4 को कॉपर से, आयरन से, सिल्वर से मैं रिएक्ट कराऊं तो ये रिएक्ट होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव रहते तो मैं इनको रिएक्शन हो, तो इनके केस में ये कोई रिएक्शन नहीं। वो जल्दी से छापो। हेलो सर। हेलो सर। बोलो हेलो हाय, जल्दी बोलो। सर ये आपने लिखा है सर CuSO4, सर ये ब्रैकेट में Ag क्या है सर, AQ? अच्छा, AQ कहने का मतलब एक्वस, मतलब पानी मिला हुआ है। अगर मैंने एक्वस लिख दिया तो क्या दिया कि उसके अंदर वाटर है, सॉल्यूशन है। ठीक सर। हेलो सुना सर। करो प्लीज ध्यान से, हाँ बोलो।
सर अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा तो रिएक्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये हमें पता कैसे चलेगा सर कि ये सर कलरलेस है या कलरफुल है? ये याद करने पड़ते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं। अच्छा सर। ओके सर, थैंक यू सर। हटा दो, मैं लिख लिया तुम लोगों ने, हटा दो, मैं लिख लिया तुम लोगों ने, हटा दो मैं। Yes, sir. चलो देखो, सर थोड़ा सा रह गया सर। मैं वापस से कह रहा हूँ आपको, फिर से मैं आगाह कह रहा हूँ कि मेरी जब क्लास हो ना, मेरी जब क्लास हो तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है, ठीक है? यस बिल्कुल आपको ध्यान से सुननी है, चाहे Yes. आप जिसकी क्लास में जिस तरीके से आप करते हो। Hello, हाँ बोलो। हाँ उमा सुल्तान, क्योंकि आप कोऑपरेट करोगे ना तो मैं उतनी ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाऊंगा। सर ये ZnSO4 के बाद क्या लिखा है? एक्वस लिखा है, EQ। AQ. ओके एक्वस मतलब पानी मिला हुआ है। ओके सर, थैंक यू। सर ऐसा कह सकते हैं सर कि सर जैसे कि जो आपने वो लिखवाई थी सर, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज सर, कि मेटल जो है नीचे आएगा कि चीजें सर, और दूसरा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है सर, वो रिएक्ट कर जाएगा रिएक्शन। तभी तो मैंने डिस्प्लेस किया है। जी सर। सर जो Displace- सर जो लेस रिएक्टिव होगा वो नहीं करेगा हाई रिएक्टिव से। जितने भी मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? मोर रिएक्टिव मेटल जी सर। जैसे कि सर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। डिस्प्लेस, जी सर। लेस रिएक्टिव मेटल। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मैंने लिखा है वो लेस रिएक्टिव मेटल थे, तो उनको ये डिस्प्लेस कर सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है? और जिनको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता है वो जाओ आप, ठीक है, जाके आप लेक्चर देखो। लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट displace मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है? इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है? तो अगर आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप एक काम करो ना, देख लो रिएक्टिविटी सीरीज, पता चल जाएगा, सही, ठीक है? आदिल जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, बिल्कुल। क्या हो कि मेटल को मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूं, क्या हो कि मेटल को मैं क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करूं, तब क्या होगा? क्या हो कि मेटल को मैं क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करूं, ठीक है? क्या होगा कि मेटल को मैं क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करूं? कितना था, छठा था ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, मेटल विथ क्लोरीन। क्लोरीन जानते हो आप क्या होता है? क्लोरीन इज अ गैस, Cl2 के फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन इज अ गैस, ठीक है? क्लोरीन इज अ गैस, ठीक है? तो ये क्या बना देंगे, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या बनाएंगे, मेटल क्लोराइड। प्लीज मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्या बनाएंगे, मेटल क्लोराइड। जैसे मैंने सोडियम से रिएक्ट कराया, ये सोडियम आप दिख रहे हो, सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा, तो खुद ही बताना क्या बनेगा आपका, नमक। आप कहते हो ना मेरे टूथपेस्ट में नमक है, NaCl, इसको कहते हो क्या, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कहते हो, मतलब जो आप नमक यूज कर रहे हो ये यही है। क्या कहूँ मैं इसको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या इसी को कहोगे कॉमन सॉल्ट, या इसी का दूसरा नाम है रॉक सॉल्ट, ठीक है? या इसी का दूसरा नाम है टेबल सॉल्ट। देखो मैंने कितने नाम लिखा दिए, तो आप कोऑपरेट करो, मैं आपको चीजें भर भर के बताऊंगा, ठीक है? जैसे कैल्शियम, कैल्शियम मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, पता नहीं मेरा कौन सा टूथपेस्ट है, मैंने देखा भी नहीं, पता नहीं क्या है वो। क्लोरीन गैस, बोलो जो बाकी सर, छी छी छी।
CCl2 कैल्शियम क्लोराइड, देख रहे हो आप क्लास में क्लोराइड आ रहा है ना, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ठीक हेलो सर। कैसा? हाँ हाँ, फिर NaCl2 नहीं रहेगा? नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा, NaCl रहेगा। सर ऐसा क्यों? वो हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे उठे और बना दिए, ठीक है। जब आप 9th में आओ तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ सी है, Cl2 है, मेरे में तो नीम है। क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक है? चेक करनी पड़ेगी कि सच में नमक है या बेवकूफ बनाया उसने। आपने कैल्शियम के साथ रेक करा, आपने मैग्नीशियम के साथ भी रेक कर सकते हो। क्या बनाएगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। बस ये याद कर लो कि क्लोरीन के साथ रेक करेगा तो क्या बनाएगा, तो कह दो कि मेटल क्लोराइड, कह सकते हो ना मुंह पे, ठीक है। जैसे मैं 7वां रिएक्शन ले रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ मेटल, और ये कॉपी में अच्छे से लिख लोगे, मेटल विथ बेसिस। कोई कह रहा है मेरे टूथपेस्ट में जहर है, तो खाओ फिर और दफा हो जाओ, ठीक है, खाओ फिर दफा हो जाओ, हैं। अगर तुम्हारे टूथपेस्ट में जहर है और तुमने खरीद लिया है तो तुम कितने बेवकूफ हो, हैं। भला कौन ऐसा करता है, मुझे ये बताओ। हाँ, और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं, हाँ, ठीक है चलो। मेटल आपने लिया, जिंक लिया, जिंक के साथ आपने एक बेस को रिएक्ट किया, ये देखो NaOH, इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज अ बेस। सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोक्साइड। तो ये देखो क्या बनाएगा, Na2, इसकी नाम याद रखना, ZnO2, बड़े ही खतरनाक नाम है। क्या नाम लिखा मैंने? सर यू आर मेस्सी, नो आई एम नॉट मेस्सी, मेरा नाम बड़ा ही अच्छा रखा गया है, मेरे माँ बाप ने रखा है, हाँ? मैं उसी में खुश हूँ, इतने ही नाम पे खुश हूँ मैं, ठीक है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, नाम याद रखना, सोडियम जिंकेट। जब कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये भी हाइड्रोजन गैस बनाएगा जैसे एसिड के साथ करता है, लेकिन क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट, ठीक है। सर ये बड़े खूबसूरत है, कौन खूबसूरत है, ठीक है। एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सर तो ये क्या, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर आपने मैग्नीशियम लिखा है ऊपर। मैग्नीशियम, अच्छा, सही याद दिलाया तुमने भी, इसी बहाने मेरे तरफ से, हाँ, 5 रुपए वाला कैडबरी खा लेना, मुझसे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। NaAlO2, ठीक है, इसको कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, नाम याद रख लेना बस। मैं आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रिमेम्बर दिस नेम, और H2, कम से कम नाम नहीं, तो कम से कम नाम नहीं पता आपको तो कम से कम ये तो याद कर लो कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। कम से कम ये तो याद रख सकते हो, बहुत बोल दिया सर, बकवास करिए, ठीक है। चलो देखो, एग्जाम में आया था, हाँ बिल्कुल, हम पार्टी देंगे, अच्छा, मैं पार्टी चाहता ही नहीं हूँ। सर अभी वो तो लिखने दीजिए प्लीज, 1 मिनट बैक कीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये सर, ले लो, ये। 1 मिनट निकाल ले पहले। वो मैं फ्लो में ऐसे चला गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो मुझे लगा तुम लोग के पास मशीन वगैरह होगा तो तुम लोगों ने छाप लिया होगा, मुझे क्या पता था। ये कौन है, अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, रिफा बी एडेड कमेंट टू अ डिस्कशन, क्या ये इसमें क्या है? पापा मुर्गा बना दूंगा वहीं पे, डिस्कशन सेक्शन में ही मुर्गा बना दूंगा अगर किसी ने डिस्कशन सेक्शन में चैट किया तो। अब मुझे ये नहीं समझ में आता किस बात की चैटिंग चलती है, हैं हैं, मैसेज मैसेज खेलते हो उधर, अच्छा मैसेज मैसेज खेलते होंगे ये उधर ही।
मैसेज मैसेज खेलते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोग को? बेशर्मो है सर। सबके मैसेज अच्छा हाय हेलो करते हैं। सही है, हाय हेलो क्या करो, लिख तो लिया था ना, हाय हेलो ही किया करो सर। फिर से आ जाने मैसेज करने दो यार, वो मेरे बस का नहीं है वो बच्चा, करने दो उसको। अगर वो हाय हेलो करके ही खुश है उसको उसी में रहने दो। जल्दी देख लो। मोइन अंसारी बोलो क्या कह रहे हो? हेलो सर, जैसे आपने बताई थी कि सर जैसे हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन करा रहे थे तो हम मेटल क्लोराइड मिल रहा था, तो सर यहाँ पे बेस में कराएंगे तो क्या मिलेगा सर? तो ये क्या बताया मैंने, सॉल्ट मिला, ये एक तरह का सॉल्ट है, ये एक तरह का सॉल्ट है सर, ये सॉल्ट है, सॉल्ट है। तो इसको नमक में भरो और रोज रोज ब्रश किया करो ताकि दिमाग तुम्हारा चमके। दांत चमकेगा तो दिमाग भी चमकेगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? इस नमक को टूथपेस्ट में डालो और रगड़ो, बिल्कुल ठीक है। और सर ये आपने नीचे लिखा है सोडियम एल्यूमिनेट। हाँ, सोडियम एल्यूमिनेट चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है, समझ जाना। ठीक है, चीन से पेन खरीद के लेके आया हूँ। ठीक है, लिख लिया? उसको करने दो यार, मैं उस सर से बोल देता हूँ कि सर क्लास के टाइम पे कुछ बच्चे मैसेज करते रहते हैं। मुझे नाम याद हो गए कौन कौन है। बेसिस क्या होते हैं, वो जो देखा आपने बेसिस के बारे में बात करूँ, आपके टूथपेस्ट में बेस है, आपके टूथपेस्ट में बेस है। बेस वो होता है जो आपको बिटर टेस्ट दे। आपके साबुन में बेस है, हाँ, जिससे आजकल नहा नहीं रहे हो, जो जिस चीज से बच रहे हो उसके अंदर बेस है, तो यही है बेस। हाँ, और बाकी बेस पसंद है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, देखो बड़े मजे ले रहे हो आजकल। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। साबुन टेस्ट करा नहीं? साबुन टेस्ट क्यों करूंगा, खाने के लिए इतना कुछ है, मैं क्यों साबुन खाऊंगा? हाँ, खाने के लिए इतना कुछ है। आपके टूथपेस्ट में पेट्रोल है नहीं? सवाल पूछने वाले के दिमाग में पेट्रोल है, और मैं ना माचिस जला के उस दिमाग को जला दूंगा जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाइड्रोजन, तो ये मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना, जैसे उधर क्लोराइड बना रहे थे। ठीक है, मैं अजहान की शिकायत करूंगा सर से, रिलैक्स। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, उधर क्लोराइड बना रहे थे, मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्राइड। तो मैंने सोडियम लिया, सोडियम मेटल है, इसको मैंने हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करा दिया, तो क्या बना देगा, NaH, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या नाम है, सोडियम हाइड्राइड। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं कैल्शियम लो, कैल्शियम प्लस H2 गैस, क्या कहूंगा मैं, CaH2 और होल ट्वाइस। ठीक, अच्छा नेक्स्ट मैं बात करूंगा, ये मेटल के जितने भी खेल थे खत्म हो गए। कोरोजन के बारे में बात करूं, कोरोजन मतलब समझ रहे हो? हाँ सर, कोरोना का भाई कोरोजन, इसमें क्या है, मैं बताएगा कोरोजन का भाई, कोरोना का भाई कोरोजन नहीं रहे। कोरोजन वो होता है कि जब आप किसी मेटल को ओपन प्लेस में रख दो, मेटल को ओपन प्लेस में रख दो, तो उस मेटल का सरफेस क्या करता है। अब ओपन प्लेस में रखा आपने, एयर में रखा, अब एयर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। एयर के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एयर के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर बोले तो H2O। तो इस कैन तो क्या होते हैं कि ये रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन होगा। एक्सक्यूज मी तो सर, मेटल का सरफेस, हाँ बोलो यार, बोलो पहले बोलो। सर प्लीज थोड़ा इससे पहले वाला इसमें जाइए सर। बोलो। सर आपने तो सर पिछला बार कहा था सर, जो ये होते हैं कि सर सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है सर Na2ZNO। Na2 ZNO। ZNO O2 लिखा होगा।
नहीं सर O2 नहीं लिखा था सर आपने। सर सही क्या होगा O2 ना? वही पूछ रहा था सर। क्या लिखा था मैंने, बताओ जरा, मैं भी देख रहा हूँ। सर Na2ZNO, जहाँ पर जिंक मतलब आप ऑक्साइड पढ़ा रहे थे ना सर, जहाँ पर जिंक एसिड की तरह काम करेगा और NaOH बेस की तरह काम करेगा। तो आपने कहा ठीक था है, सर जैसे एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट में सर आप दिखा रहे थे Na2ZNO, वही पूछ रहे थे सर। चेक करो उसे एक बार क्या लिखा है। सर मैं देख के ही बोल रहा हूँ सर। इतनी बातें जल्दी से लिखो फिर मैं बात करता हूँ। सर सही वाला O2 होगा ना? रुक जाओ, सुन लिया तुम्हारी बातें, ओके सुन सर। लिया मैंने, देख रहा हूँ मैं भी एक बार कंफर्म हूँ। इतनी बातें जल्दी से लिख लो तुम लोग। सही लिखा है, फोटो लास्ट में होगा, चेक यस करो सर। वहाँ, फोटो ही लिखा होगा। हेलो सर, सर पिछले वाले पेज पे जो अभी कराया था। हाँ ये लो। हाँ, सर ये वाला बता दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर। ए यार कौन सा वाला बताओ, सही है वो फार्मूला। नहीं सर आप मतलब सर ये ZNO रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, सर यहाँ से बता दीजिए पूरा। मेटल हाइड्राइड बना, सही है वो फार्मूला, सही है। यस सर, लेकिन सर उस टाइम आप Na2ZNO लिखवाए थे सर, किसी इसीलिए। ने सवाल पूछा होगा, मैं सवाल में लग गया हूँगा, नहीं बता पाऊंगा, नहीं लिखा हूँगा। तुम लोग तो बीच में ही आते हो ना, बिल्कुल। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बीच में, ये नहीं कि स्लाइड खत्म हो रही तब पूछो, बीच में पूछते। चलो कोई नहीं, वो देखता हूँ वहां पे कोई भी वो होगा ना, यहाँ पे चेक कर लो, अगर मैंने लास्ट में पिछले लिखा होगा। सर आपने Na2ZnO2 लिखा है, सही लिखवाया तो सही तो लिखवाया है, फिर किस बात पे सवाल उठ रहा है। तुमने सही नहीं लिखा होगा, अब तुमने नहीं लिखा, मुझ पे फोड़ रहे हो। हाँ? घर का भेदी लंका ढाए, हाँ, और जय सूर्य श्रीलंका जाए। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, शाहरुख खान। चलो यहाँ पे देखो, सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल हाइड्राइड बनाएगा। कुछ भी, कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो उसको चेक कर लो, अगर सही लिखा होगा तो कर लो यार सही, इसमें कौन सी बड़ी बहस वाली बात है। इसको सही कर लो, अगर किसी ने कुछ गलत लिखा होगा तो ये सही कर लो, ये सही फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी आप लोग तो तेज हो। तो देखो, ये जब मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आता है, और एयर के अंदर ये सारी चीजें, एयर के सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो वो मेटल के सरफेस के साथ रिएक्ट करने वाला है। अब मेटल का सरफेस क्या हो जाएगा, वो खराब होना स्टार्ट कर जाएगा। क्या होना है कि मेटल का सरफेस जो है ना, वो खराब होने जाएगा। मेटल सरफेस, मेटल सरफेस डिग्रेड, डिग्रेड मतलब होना कि खत्म हो जाना, लेयर बाय लेयर निकलता चले जाना।
जो आपने देखा होगा अपने आसपास जो लोहे के अंदर जंग लग रही है, इसी को कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल, कि मेटल का खत्म होना। और कौन इसका दुश्मन है? इसको क्या कहते हैं? कोरोजन ऑफ मेटल। और कौन इसका दुश्मन है? क्या बोल, कौन इसका दुश्मन है? एयर, क्योंकि एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है? जैसे आयरन में देखते हो रस्टिंग, आयरन में क्या देखते हो? रस्टिंग देखते हो। बस 2 मिनट दे दो मुझे। आयरन में क्या देखते हो? रस्टिंग देखते हो। इसे दानिश आरफी को ऑन करो। नाम भी ऐसे हैं कि नाम लेने में 2 मिनट लग जाए। अब इसे एहतसाम काल्फिक ऐसे था, एहतसाम कालिमी को ऑन करो, इसकी जरा खैरियत लेनी है। ऑन करो इसे। हाँ दानिश आरफी बोलो। हेलो सर। हाँ एक एक करके बोलो, बोलो। सर अगर हम सर कोई मेटल से तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम्हारी आवाज कट रही है। हाँ एहतसाम काल में बोलो, क्या कह रहे हो? सर क्लोजन समझ में नहीं आया। और तुम और डिस्कशन में क्या कर रहे थे? सर मैं हाँ सर मैं मेरा नाम एहतसाम कलीमी है सर। वो एहतसाम शब्द था। अच्छा वो मैं नहीं था एहतसाम साफ्तर है। हाँ तुम मेरे बदले सर, ना मैं उसको नहीं सुना कर। के आना, ठीक है? तुम मेरे बदले उसको सुना के आना, जो मैंने तुम्हें सुनाया ना उसको सुना के आना, ठीक है? सर क्लास में उससे है, कहना सुन लेगा। हाँ तुम उससे कहो कि अपना नाम चेंज करो, तुम्हारे वजह से मुझे चक्कर खाने पड़ते हैं। हाँ जल्दी हाँ बताओ क्या करें। सर क्लोजन। कोरोजन वो होता है जैसे देखो कोरोजन में बता रहा हूँ, जैसे आयरन है, कोई आयरन का सब्सटेंस है, उसको बाहर तुमने रख दिया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो यस वाटर के सर। साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बना देगा? रस्ट बनाएगा। देखते हो ना उस पर रस्टिंग। हाँ सर। हाँ तो वो देखो वो रस्ट हो जाएगा। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 हाँ XH2O। सर। Fe2O3 XH2O, इसको कहते हैं रस्ट, ब्राउन कलर का होता है। तो ये देखो इसको क्या कहेंगे हम? कोरोजन ऑफ आयरन। क्या कहेंगे? कोरोजन ऑफ आयरन। लेकिन इसको कोरोजन ऑफ आयरन ना कह के हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कोरोजन, सिर्फ और सिर्फ आयरन के अंदर होता है। आयरन के लिए ही हम रस्टिंग कहेंगे, बस रस्टिंग ऑफ आयरन। So, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। so it's 10:10 and now it's finally the time to solve DPT. ओके है, इतनी खतरनाक इंग्लिश बोलोगे तो मैं तो ऐसे ही फैड कर जाना है इधर ही। अब वापस देखो। हाँ चलो हाँ चलो यहाँ देखो, तो रस्ट हो गया, आयरन खराब हो रहा है, रस्ट हो रहा है, आयरन खराब हो रहा है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि आपने देखा है सिल्वर, दोनों कोरोजन ही है, लेकिन कोरोजन का स्पेशल टाइप होता है रस्टिंग। रस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए कह सकता हूँ, किसी और मेटल के लिए नहीं कह सकता। जैसे मैं सिल्वर लिया, अरे बेवकूफ, सिल्वर लिया, सिल्वर किससे रिएक्ट करेगा? H2S गैस से। इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कान खोल के सुनो, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस कहाँ मिलता है? एयर के अंदर हो। तो ये इस गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? Ag2S। इसको कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। इसी की वजह से सिल्वर सल्फाइड बनेगा। तो उस सिल्वर वाले कोई भी चीज पे आपको ब्लैक कोटिंग दिखेगा। कैसा? ब्लैक कलर का लेयर दिखेगा। अब इसको आप रस्टिंग नहीं कह सकते हो, इसको आप क्या कहोगे? कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ सिल्वर। जैसे तो मेरे कॉपर के बारे में बात करूं, कॉपर के अंदर भी कोरोजन होता है। कॉपर ऑक्सीजन या CO2 से और वाटर से, ये सारे एयर में मिलेंगे, इनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा? CO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। चूंकि ये CuOH बेस होता है, एक बेस होता है, इसलिए इसका नाम है बेसिक। ये ग्रीन कलर का कोटिंग बनता है, ग्रीन कलर का। तो सिल्वर पे ब्लैक कलर का, आयरन पे ब्राउन कलर का, और इस पे ग्रीन कलर का। इसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये याद होनी चाहिए, कुछ और याद ना हो तो ये याद होनी चाहिए, दिल दिमाग में बैठा लो, ठीक है? दिल दिमाग में ये तीनों बातें बैठा लो। प्लस लिखा है, प्लस लिखा है। सर दिल में तो जगह ही नहीं है, कहाँ बैठा हूँ?
चलो छाप लो। दानिश आरफी। हाँ तो खाली करो उसको और बैठाओ, सर डीपीटी का डिस्कशन कर ले। बस करने वाला हूँ। Fe2O3 के बाद क्या लिखा है? XS2O। हाँ बताओ। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर मैं पूछ रहा था, अगर सर कोई सॉल्यूशन है जो कि सर लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे सर सिल्वर सल्फेट, हाँ सिल्वर उसका जब हम सल्फेट। रिएक्शन कराएंगे सर एजी से सर, तो सिल्वर का ही सर रिएक्शन वहाँ सिल्वर पे से करा रहे हो। लीस्ट रिएक्टिव मेटल सर, सिल्वर का ही अगर रिएक्शन सर सिल्वर से अगर करा रहे हो। हम इससे कराएं सर, अगर हम उससे प्लेटिनियम से कराएं, तो देख लो दोनों में कौन रिएक्टिव है। हेलो प्लेटिनम लेस रिएक्टिव होता है। सर, तो वहाँ पे सर डिस्प्लेस होगा। वो तो रिएक्शन ना के बराबर होते हैं ऑलरेडी। हेलो सिल्वर और प्लेटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बिल्कुल सर, रिएक्ट तो करेगा लेकिन काफी मतलब वक्त लगेगा। सर अच्छा, काफी वक्त लगेगा। हाइड्रोजन के बाद तो जीरो हो जाता है ना, मतलब उसकी रिएक्टिविटी सर। नहीं बिल्कुल रिएक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन स्लो प्रोसेस है बिल्कुल। होता है सर बिल्कुल। एक्सक्यूज अच्छा मी 12 14 सर 15। हाँ हाँ। सर ये CO3 और ये जो आपने ग्रीन के ऊपर लिखा है ये दोनों सेम है या फिर अलग हाँ अलग? दोनों एक ही में है, क्या बात कर रहे हो। अच्छा ओके ओके सर। रस्टिंग होगा या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, दोनों एक ही बात है। रस्टिंग के लिए मैंने CuCO3 और डॉट CuOH का होल ट्वाइस। जल्दी लिख लो 12 14 15। ये किसने पूछा? तुम लोगों के चक्कर में ना मैं लेट हो जाना है। अब मैं वही कर रहा हूँ 12 13 14। तुम लोग की लास्ट टीपीटी थी ना, जो लास्ट टीपीटी थी वो भी टीपीटी कब थी तुम लोग की यार? अपन याद आगा आज तो लो टीपीटी मेटल ना 12 14 और 15। अब जाके ना बिल्कुल बिस्मिल्लाह करके एक आध दो बार ये सब देख लेना। 12 है क्वेश्चन नंबर 12 कि मेटल आर हार्ड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि उनके पास क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, बड़े ही हार्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से वो हार्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से हार्ड। 12 13 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अबाउट मेटल्स। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, ठीक है सही बात है। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय नेचर, नहीं नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बाय नेचर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 which what will happen if a stripe of copper is immersed in a solution of nitrate? तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा नाइट्रेट। सिल्वर कॉपर नहीं नहीं नहीं, कॉपर विल डिस्प्लेस द सिल्वर। कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 15 फूड कैंस आर कोटेड विद टीन नॉट विद जिंक बिकॉज, क्योंकि मैं क्यों जिंक को टीन से कवर्ड कर रहा हूं? क्योंकि अगर फूड कैंस आर कोटेड विद टीन, ठीक है, जिंक से क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि टीन के कंपैरिजन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। टीन के कंपैरिजन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो हो सकता है जिंक हमारे खाने से रिएक्ट कर जाए और कोई पॉइजनस सब्सटेंस बना दे। इसलिए मैंने कैन को, जो फूड रखने वाली चीज होती है, उसको मैंने किस में रखा है? टीन में रखा, क्योंकि टीन इज अ लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो मैंने ये डिस्कस कर दिया। हेलो सर। बोलो। सर आपने लिखा है सर Fe+O2+H। सर कहाँ से लगे सर आप पीछे तो सर H2O सर Fe2O3 सर, ये X के बाद सर आपने क्या लिखा सर? ये F के बाद E लिखा है सर Fe2O3 XH2O। XH2O। एक सेकंड। हाँ, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। और सर ये एंड वाले में लिखा था सर आपने Cu+O2 CO2+H2O। ये लिखा है मैंने CuCO3 जी डॉट सर। CuOH का होल ट्वाइस। Cu इसको कहते हैं
यार बोल के भी लिखा रहा हूँ तब भी। सर CU के बताओ, बाद हाँ CU के बाद CuCO3 और ये तो- CuOH का होल ट्वाइस। Yes, मुर्गा sir. बना दूंगा बिल्कुल वहीं पे खड़े खड़े तुम्हें। बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यार तुम लोग ना बिल्कुल, चलो मेरी क्लास है वो, अब जाओ तुम, अगर तुम्हारा हो गया तो जाओ फिर। सर सिल्वर प्लस सर क्या लिखा है Ag प्लस Ag प्लस H2S। H2S सर स्क्रीनशॉट हाँ Ag प्लस H2S, अब तुम जा सकते हो। स्क्रीनशॉट सर अरे यार, अरे इसे कोई स्क्रीनशॉट भेजो। दानिश आरफी बोलो क्या हो गया तुम्हें? सर टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे। हाँ भेज देना इसे, मिल जाएगा सर तुम्हें क्वेश्चन नंबर screenshot। 3 में अरे यार, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट है। सबसे कौन कैसे हो जाएगा सर? वो तो मेटल होता है ना सर? हाँ मेटल और सर नॉन मेटल दोनों नीचे है ना सर उसमें? नहीं, उसमें नॉन मेटल पूछा है। सबसे ज्यादा तो पहले कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद से सिलिकॉन होता है, फिर जाके एल्युमिनियम होता है। यस सर। तो सिलिकॉन भी नॉन मेटल है। बोलो तुम्हारी आवाज कट रही डाइट है। होगा ना? हाँ डाइट होगा ना? आवाज तुम्हारी कट रही है। स्क्रीनशॉट पे ये दूसरी, वो चैट सेक्शन में बोलो, मैं देख रहा हूँ। तीसरी, दानिश आरफी चैट सेक्शन में बोलो, मैं देख रहा हूँ। रस्टिंग ऑफ कॉपर बोलेंगे या कोरोजन ऑफ कॉपर? रस्टिंग ऑफ कॉपर नहीं सर। ऑफलाइन में कब मिलेंगे हम? मैं बिल्कुल नहीं। तुम लोग ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नाक में दम किए, ऑफलाइन में तो खा जाओगे मुझे, हैं? अच्छा चबा जाओगे। हाँ बोलो। सर रिएक्शन मेटल विद बेसिस सर क्या बनाएगा सर? मेटल विद बेस की सॉल्ट बनाते हैं ये भी। सॉल्ट। जी सर। अल्लाह हाफिज देन। सर हम इतने बुरे नहीं हैं हम, मैंने कहा बुरा कहा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज।